आप सभी को मेरा प्रणाम। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दक्षिणवर्ती माँ काली के मंदिर के बारे में, जिसके बारे में काफ़ी सारी भ्रांतियाँ हैं, कई तरह की डिस्कशंस होती हैं। वो अनुभव जो मेरे अपने हैं, जो मेरे खुद के एक्सपीरियंस हैं, वो मैं शेयर करूँगा इस वीडियो से। और इस वीडियो में जो भी मैं कंटेंट बता रहा हूँ आपको या जो कुछ भी मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा, ये कोई ज्ञान नहीं है, मैं कोई गुरु नहीं हूँ, मैं सिर्फ़ आपको अपने अनुभव बता रहा हूँ, जो मेरे अपने अनुभव हैं और उसके बाद फिर आप सोच सकते हैं, आप देख सकते हैं कि आपने क्या करना है। तो जो दक्षिणवर्ती माँ काली मंदिर है, यहाँ पर मैंने जाना शुरू किया करीब 3 साल पहले। मैं जैसे अलग-अलग वीडियोज़ देख रहा था, इंटरनेट पर कई बार सर्च किया अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में, तो वहाँ पर मुझे कुछ सॉल्यूशन मिले और वहाँ पर कुछ वीडियोज़ आई मेरे पास, कुछ कंटेंट था जिसमें ये बताया हुआ था कि जो माँ काली का के जो मंदिर हैं, वो बहुत पावरफुल हैं, माँ काली बहुत पावरफुल हैं और किसी भी तरह की समस्या का समाधान हो जाएगा। तो मैंने जैसे गूगल मैप पे अपने आस-पास चेक किया कि कौन-कौन से माँ काली के मंदिर हैं, तो हमारे घर के पास में ही एक मंदिर पता लगा मुझको, जहाँ पर मैंने पहले कभी विज़िट नहीं किया था। गाँव में, हाईवे के पास बिल्कुल और गाँव के आउटर में। आप ये कह सकते हो कि जो नेशनल हाईवे है, उसके बिल्कुल एडजेसेंट बिल्कुल साथ में और एक गाँव के आउटर में, जिसको आप कई बार बोल देते हो कि वो जो विलेज गॉडेस या कई बार बोल देते हैं कि जो ग्राम देवी। तो मैंने मंदिर फाइंड आउट किया और मैप के थ्रू मैं चला गया वहाँ पर। करीब 3 साल पहले की बात है ये। तो जैसे ही मैं गया वहाँ पर मैंने माता के दर्शन किए और अपने मोबाइल फ़ोन से कुछ फ़ोटो ली। 2-3 कुछ फ़ोटो ली होंगी शायद ऐसे। 2 फ़ोटो शायद मैंने अंदर की ली थी माता के जो गर्भगृह की, माता की जो मेन मूर्ति है और कई फ़ोटो मैंने आस-पास की ली थी बाहर की। बाहर की जो फ़ोटो में था जैसे काफ़ी बड़े-बड़े ट्रीज़ थे, बहुत बड़े-बड़े पेड़ थे, पीपल के, बड़ के, आँवला और बहुत बड़े-बड़े जो इसको बोलते हैं कीकर के पेड़, ऐसे-ऐसे बहुत सारे पेड़ थे। और वो एरिया थोड़ा-सा मुझको लगा कि जैसे होता है ना बड़ा पावरफुल और बड़ा एक यूनिक सा एरिया था वो। और वहाँ पर मुझको सिर्फ़ एक आदमी मिला मुझको उस टाइम पे, जो सेवादार था, जो उस मंदिर की देख-रेख करता है। जैसे अखंड जोत है वहाँ पे जलती रहती है हमेशा, तो वो जोत जलाता है वहाँ पर और सफाई करना, मंदिर की टेक केयर करना, वो सारा कुछ था। तो मैंने उनसे वैसे ही बस थोड़ी-सी डिस्कशन की, ये पहली बार की बात बता रहा हूँ मैं आपको जब मैं फर्स्ट टाइम गया था, मैंने उनसे डिस्कशन की कि मंदिर के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि ये बहुत पुराना मंदिर है, बहुत काफ़ी पुराना है, तो मैंने दर्शन किए माता के। उस टाइम मेरे पास कुछ नहीं था, मतलब मेरे पास कोई भोग प्रसाद कुछ भी नहीं था, क्योंकि मैं मेंटली प्रिपेयर होके नहीं गया था कि मुझको मंदिर जाना है। तो मैं बस दर्शन किए और वापस चला गया मैं, मुझको आगे मुझको दूसरे शहर में जाना था, मैं बाइक पे था उस टाइम पे, करीब 50-60 किलोमीटर मुझको बाइक चलानी थी। तो मैं जैसे ही बाइक पे चल रहा था, जैसे माता के दर्शन किए और तो मेरे को माइंड में आया कि मैं ऐसे ही खाली हाथ चला गया माता के मंदिर में। मेरे पास ना कुछ होना चाहिए था, लड्डू या जो भी माता के भोग होते हैं, जैसे पेड़ा वगैरह। तो मेरे माइंड में ये चीज़ चल रही थी, कैलकुलेशन चल रही थी, बहुत सारी थॉट्स चल रही थी कि मैं अब मेरे माइंड में आया कि मैं वापसी में फिर दोबारा जाऊँगा उसी मंदिर में। मतलब पता नहीं क्या हुआ मेरे माइंड में एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर हुई कि मैं वापसी में फिर दोबारा उसी मंदिर में जाता हूँ। तो मैं जैसे ही चलता रहा, उस शहर में पहुँच गया मैं 50-60 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। वहाँ पे जैसे ही पता नहीं क्या हुआ मेरे चेस्ट के पास या नेक के पास, गले के पास में एक पता नहीं क्या एक पार्टिकल सा हुआ और अचानक मेरे नीचे से वो डिस्चार्ज हो गया। पता नहीं क्या मतलब इतनी फ़ास्ट हुआ, मुझको समझ नहीं आया कि एक्चुअल में था क्या वो? मतलब पूरी बॉडी को क्रॉस करता हुआ, मतलब उ उन थॉट्स के बीच में एक पार्टिकल जनरेट हुआ मेरी बॉडी में और वो अचानक
नीचे से डिस्चार्ज हो गया। अब मैं डर गया कि ये क्या हुआ मेरे साथ? मुझे कोई प्रेशर नहीं था, किसी तरह का मुझको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कुछ भी नहीं था। अचानक ऐसी ये क्या चीज़ हुई है मेरे साथ? तो मैं डर गया। अब ऑब्वियस सी बात है कि मेरी बॉडी उस टाइम पे शुद्ध नहीं रही थी। तो मैं फिर वापसी जैसे अपना मुझको काम करना था उस शहर में, काम किया, वापस घर गया। नहा के अपना पूरा अच्छी तरह से जैसे कपड़े वगैरह धोए मैंने सारे अपने। उसके बाद और वो सिर्फ़ एक पार्टिकल की वज़ह से हुआ था, बहुत ही माइनर पार्टिकल, और वो ऐसा माइनर पार्टिकल था शायद मेरे हार्ट या नेक के आस-पास से कहीं से जनरेट हुआ था और पूरी बॉडी को क्रॉस करता हुआ, पेनिट्रेट करता हुआ नीचे निकल गया वो। तो मैं चला गया उसके बाद, ठीक है। मैं दोबारा फिर उस दिन उस मंदिर में नहीं गया क्योंकि मुझको एकदम मैं घबराहट-सा होगी मुझको कि ये क्या हुआ मेरे साथ। तो मैं घर गया, ऐसे सारा कुछ मैंने वॉश वगैरह किया और चलता रहा। तो फिर मैंने उसके बाद क्या किया कि उस मंदिर में जितना मुझको पता था माँ काली के बारे में, ऐसे लोग कहते हैं कि हर शनिवार को जाना जाना होता है, हर शनिवार को जाना चाहिए अपनी किसी भी समस्या के लिए। तो मैं हर शनिवार को जाना शुरू कर दिया उस मंदिर में, भोग के साथ। भोग में क्या, जैसे नॉर्मल जो जैसे मिश्री है या कोई गुड़, जो भी कुछ है, जितना भी मैंने उस टाइम पे पढ़ा था, फ्रूट वगैरह, तो मैं वहाँ पर जाना शुरू कर दिया रेगुलर। अब उसके बाद मुझे क्या हुआ कि रात को मुझको ना अजीब-अजीब सपने आने लग गए। अलग से डरावने सपने या कुछ अजीब से सपने, कुछ मुझको समझ नहीं आ रहा था कि क्या है, मेरे साथ क्या हो रहा है। तो अच्छा, एक बात मैं यहाँ पे और बताऊँ कि जिस प्रॉब्लम के लिए मैं सॉल्यूशन ढूँढ रहा था और मुझको माँ काली का सॉल्यूशन मिला, वो प्रॉब्लम उस टाइम पे सॉल्व हो गई थी। काफ़ी हद तक वो प्रॉब्लम ठीक हो गई थी। तो अब उस प्रॉब्लम का मुझको सॉल्यूशन पता चल गया था, वो प्रॉब्लम ठीक हो गई थी, तो मैं अब मुझको एक कॉन्फिडेंस आ गया कि ठीक है, कि भई यहाँ पर अब मैं गया तो और इस तरह से जो प्रॉब्लम थी, उससे फ़िलहाल में मुझे कोई अब दिक्कत नहीं है। पर मुझको अब दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो गई कि जैसे डरावने सपने, कुछ अजीब-अजीब से थॉट्स आने लग गए। अच्छा, 1-2 बार ऐसा हुआ कि पहले मैं बेड पे जिस जगह सोता था ना, 1-2 बार कोई और सो गया वहाँ पे। सपोज़ कई बार ना जैसे घर में गेस्ट आ जाते हैं, तो हमें अपनी शिफ्ट करनी पड़ जाती है लोकेशन। सपोज़ मैं अपनी अपनी प्रॉपर जगह की बजाय बेड पे किसी और रूम में सो गया और वहाँ पे कोई और सो रहा है। तो जो वहाँ पर सोया था मेरी जगह पर, वो उसको रात को झटके लगने लग गए। वो उठ के चीख रहा है या चिल्ला रहा है वो। अब मुझको बताया फैमिली ने कि भी ये क्या हुआ कि जी आपकी जगह पे वो सोया था और उनको ऐसे-ऐसे रात को दिक्कत आई कि ये क्या चीज़ थी, और टाइम देखा उन्होंने, एग्ज़ैक्ट रात के करीब 12 बजे का टाइम था। शायद 12 बजे का, पता नहीं 1 बजे का, ऐसा मतलब मिडनाइट थी, प्रॉपर मिडनाइट का टाइम था, जिसमें उस वो पर्सन बेड से ऐसे उछल-उछल रहे थे। तो अब मुझको भी लगा कि एक्चुअल में कुछ तो है, तो मैंने क्या किया, मेरा एक फ्रेंड है, उसको इस बारे में काफ़ी नॉलेज है। वो उसने पहले कुछ साधना वगैरह की भी हुई है, जो उसने मुझको बताया है, बाकी मुझको पता नहीं। तो उसने मुझको दूसरे शहर में एक पंडित जी का रेफ़रेंस दिया कि आप ना अपनी कुंडली लेके उन पंडित जी के पास जाओ। वो अ, आपको बताएँगे। तो वो बहुत वो फ़ेमस पंडित जी हैं उस एरिया में, हमारे घर से करीब 50-60 किलोमीटर दूर दूसरे शहर में। तो मैं वहाँ पर गया अपनी कुंडली लेके। तो वो जो पंडित जी थे, उन्होंने मेरी कुंडली देखते ही मुझको बता दिया, कहते, "जी, आप किसी दक्षिणवर्ती मंदिर में जा रहे हो क्या?" मैं कहा, "जी, मुझको तो पता नहीं।" अब मेरे पास कोई कंपास तो होता नहीं है, ना मेरे पास कोई डायरेक्शन का टूल है कि मैं जहाँ भी जाऊँगा डायरेक्शन चेक करूँगा, मुझको तो पता नहीं होता। वो कहते, "नहीं, आप देखो, आप जाओ उस मंदिर में और आप चेक करो, ये 100% मंदिर दक्षिणवर्ती मंदिर मिलेगा, जो आप बता रहे हो, सिम्पटम जो आप बता रहे हो, जो आप अपनी एक्सपीरियंस बता रहे हो।" और उन्होंने मुझको स्ट्रिक्टली मना कर दिया वहाँ पर जाने के लिए। कहते, "जी, आपने वहाँ पे नहीं जाना।" कहते, "वो जो मंदिर है, जहाँ पे भी आप जा रहे हो, माँ काली के दक्षिणवर्ती मंदिर में, वो बहुत पावरफुल मंदिर है और जैसे आप पूजा कर रहे हो ना, वैसे पूजा नहीं होती।" अब मैं डर गया, मैं कहा, अब वो खुद अपने मंदिर में बैठे हुए थे, वो खुद अपने घर के मंदिर में बैठे हुए थे। तो उन्होंने मुझको मुझको हैरानी हुई कि वो अपने खुद के मंदिर में, जहाँ पे जोत जल रही है, उनके सामने वो ये कह रहे हैं कि मैं एक माता के मंदिर में ना जाऊँ और जहाँ पे ऐसे-ऐसे है। कहते, "जी, वहाँ पे ना अलग तरह से पूजा होती है, आपको पता नहीं है वो।" तो मैंने कहा, "जी, बताओ फिर क्या करूँ?" कहते, "जी, आप ना", मैं कहा, "जी, अब मैं जाना बंद कर दूँ?" मैंने उनसे सीधा ये पूछा कि मैं जाना बंद कर दूँ उस मंदिर में? कहते, "नहीं, आप ऐसे मत जाना बंद करो।
आप ना मंदिर में जाओ, जो भी आप जैसे जो जलाते हो, दिया जलाते हो, जो भी काम करते हो, भोग देते हो, वो दो और आप क्षमा याचना कर लो देवी से कि जी आप आगे से नहीं आओगे, आपको पता नहीं पूजा पाठ के बारे में, ऐसे कुछ बोल के आप आ जाओ। तो जितना उन्होंने मेरे को उस टाइम पे बताया था, जितना मेरे को याद रहा, मैंने वो सब बोल दिया। मैंने वही अच्छा उस टाइम पे ना मैंने घर में एक टोकरी रखी हुई थी अपने पूजा गृह में, घर में, जिस टोकरी को लेके मैं जाता था हर शनिवार को कि भई इसमें मेरा कोई सामग्री होगी जैसे पूजा के लिए, तो मैंने प्रॉपर एक टोकरी बना रखी थी माता के सामान की, क्योंकि कहते हैं कि माता का सामान हमेशा अलग रखा जाता है। तो अब उन्होंने ये मुझको बात बोल दी तो मैं अब डर गया। तो मैंने माता के मंदिर में गया मैंने क्षमा याचना की कि ऐसे-ऐसे मुझको पता नहीं था आपकी पूजा कैसे होती है, मुझको क्षमा कर दो, ऐसे कुछ बोल के मैं आ गया। और उसके बाद मैं हमारे घर के पास में एक नदी है, तो मैं वो उस टोकरी को उस नदी में प्रवाहित करके आ गया। तो ठीक है, मैंने घर पे भी डिस्कस किया था ये मैटर कि ऐसे-ऐसे हुआ है, तो फैमिली में ने भी मुझको ये कहा कि ठीक है, जो पंडित जी कह रहे हैं वैसे करो, आप अपने आप से अपना एक्सपेरिमेंट मत करो, कि जी किसी भी मंदिर में जाना शुरू कर दिया। पर मुझको फिर भी ना माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन्स थे, बहुत सारे सवाल थे कि एक्चुअल में हो क्या रहा है कि मुझको मंदिर में जाने से क्यों रोक रही हैं? अब मैंने टोकरी वो प्रवाहित कर दी थी, सारा पूजा सामग्री मैंने प्रवाहित कर दी। अब मेरे पास कुछ भी नहीं था। मंदिर में मैं क्षमा याचना कर चुका था कि जी मैं दोबारा नहीं आऊँगा, ऐसा कुछ मैंने बोल के आया था वहाँ पे। अब उसके बाद क्या हुआ, मेरे को फिर दोबारा कुछ होने लग गया कि भी मैं तो मतलब मेरे को ना फिर दोबारा एक डिज़ायर होने लगी कि मैं उसी मंदिर में जाऊँ। अच्छा, फिर मैंने ना एक कंपास से चेक भी किया था, जो कंपास से तो नहीं, पता नहीं शायद डायरेक्शन वगैरह या गूगल मैप वगैरह से, किसी टूल से मैंने चेक किया था, वो मंदिर एक्चुअल में दक्षिणवर्ती मंदिर ही है, जहाँ पे मैं उस टाइम पे जा रहा था। तो मुझे वो कन्फर्म हो गया। अच्छा, मैं भी ये सरप्राइज़ था कि उस पंडित ने मुझको ये क्यों कहा, तो पंडित ने मुझको ये उस टाइम पे ये कहा था कि जो आपके प्लैनेट्स की पोज़ीशन है ना कुंडली में, उसमें एक क्लियर कट विज़िबल है कि आप किसी दक्षिणवर्ती मंदिर में जा रहे हो और आप कोई गुप्त साधना कर रहे हो। मैं कहा जी मैं तो कोई गुप्त साधना करता ही नहीं, ना मुझे कोई गुप्त साधना करनी आती। मैं तो सिर्फ़ जाता हूँ, हाथ जोड़ के आ जाता हूँ, पूजा-पाठ करता हूँ थोड़ी बहुत, अपना जितना मुझको पता है, मेरा तो कोई गुरु भी नहीं है, अब मैं क्या साधना करूँगा? कहते नहीं, आपने वहाँ पे नहीं जाना। तो ठीक है, मैं कहा चलो ठीक है, नहीं जाता। अब उसके बाद जब मैंने टोकरी प्रवाहित कर दी, सब कुछ कर दिया, क्षमा याचना भी कर ली देवी के सामने, तो उसके बाद अब मुझको फिर दोबारा कुछ होने लग गया। मतलब अंदर से डिज़ायर हुई कि मैं फिर दोबारा जाऊँ। तो मैंने क्या किया, मैंने ना फैमिली को बिना बताए फिर जाना शुरू कर दिया वहाँ पे। पहले फैमिली को पता था कि मैं हर शनिवार जा रहा हूँ। उसके बाद मैंने बिना बताए जाना शुरू कर दिया, उसी मंदिर में, उसी तरीके से पूजा करनी। बस फ़र्क इतना था कि मेरे पास कोई टोकरी नहीं थी, मैं बाहर से सामान लेके आता था दुकान से, भोग का, और वो चढ़ा के आ गया। तो ये काम चलता रहा, मतलब करीब 1 सवा साल, डेढ़ साल ऐसा कुछ मैं करता रहा। अब उसमें क्या हुआ, मतलब वो मंदिर में जाता रहा रेगुलर। और इन बिटवीन क्या हुआ, किसी भी रीज़न से मुझको नहीं पता कि वो मेरे मेरे प्लैनेट्स थे या क्या इश्यू था, मेरी हेल्थ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने लग गई। सीवियर प्रॉब्लम्स शुरू हो गई मेरी हेल्थ की, पेट की प्रॉब्लम ख़ास तौर पे, इंटेस्टाइन्स की, और इंटेस्टाइन से जुड़े हुए जो ऑर्गन्स होते हैं, वहाँ पर मेरे को बहुत सीवियर प्रॉब्लम शुरू हो गई। मैंने बड़े-बड़े सर्जन्स को दिखा दिया, बहुत बड़े-बड़े डॉक्टर्स को दिखाया, होम्योपैथी, आयुर्वेदी, एलोपैथी, सबको दिखा दिया। वो कहते हैं जी कुछ नहीं है, आपको तो वहम है। सबने मुझको बोल दिया कि आपको वहम है, आपको कोई बीमारी नहीं है। और जबकि मेरी प्रॉब्लम सिर्फ़ घरवालों को पता थी कि मैं कितना परेशान हूँ अपने पेट से। तो चलो कोई बात नहीं, अब इतनी प्रॉब्लम बढ़ गई तो फिर मैंने फिर दोबारा उसी पंडित को नॉक किया। उस उन्हीं पंडित से मैंने टाइम लिया, क्योंकि वो बिना टाइम लिए मिलते नहीं है किसी से। तो मैंने उन पंडित से कॉन्टैक्ट किया कि मेरे को आपसे मिलना है और मेरे को टाइम दो। तो उन्होंने मेरे को फिर दोबारा टाइम दिया। मैं करीब सवा डेढ़ साल बाद, अच्छा ये बात मैं आपको बताता हूँ, ये उस टाइम की बात है, जिस टाइम मैं हेवी ड्रिंक करता था, बहुत ज़्यादा। हर रोज़ की ड्रिंकिंग थी मेरी, डेली की। और डेली की ड्रिंकिंग का मतलब डेली। उसमें मंगलवार भी आ गया, उसमें वीरवार भी आ गया, उसमें सब कुछ आ गया। मतलब कोई परहेज नहीं। तो उस टाइम पे मैं ड्रिंक करता था रेगुलर, उन उन दिनों की बात है ये, करीब 3 साल पहले की। तो फिर करीब साल के बाद जब मैं दोबारा फिर मैं जब कंटिन्यू करता रहा, जाता रहा उस मंदिर में, फिर मैंने दोबारा उन जो पंडित को कॉन्टैक्ट किया कि जी मुझको ऐसे-ऐसे आपसे मिलना है, ज़रूरी अर्जेंट है। तो उन्होंने मुझको टाइम दे दिया और मैं उनके घर जाके मिला।
तो मैंने उनको फिर सारी बात बताई। कहते जी आप मैंने कहा जी आपने पहचान लिया मेरे को? कहते हाँ मैंने पहचान लिया, मैंने आपको करीब लास्ट ईयर एक वो आप किसी आप एक मंदिर में जाते थे, दक्षिणवर्ती मंदिर, और मैंने आपको वहाँ मना किया था जाने के लिए, अब बताओ क्या पोजीशन है? तो मैंने उनको बताया जी मैं जा रहा हूँ वहाँ पे, और रेगुलर जा रहा हूँ, हर शनिवार को जा रहा हूँ। तो कहते जी मैंने आपको मना किया था, आप क्यों जा रहे हो? मैंने तो अच्छा मुझको एक बात ध्यान है, उन्होंने मुझको जब फर्स्ट टाइम मना किया था ना, उन्होंने मुझको ये बात कही थी कि जी आप अगर ड्रिंक करते हो ना तो आप ड्रिंक छोड़ दो, या फिर आप ड्रिंक चढ़ाओ देवी को। कहते आप 2 में से एक काम कर लो। तो मेरे को उस टाइम पे ये लगा कि मैं ऐसे करता हूँ, ड्रिंक छोड़ देता हूँ। तो मैंने क्या उसके बाद क्या किया, मैंने ना ड्रिंक छोड़ के फिर मैंने कहा जी मैंने तो ड्रिंक छोड़ दी है। अब वो मेरे को देखे हैरानी से कि भई ये चक्कर क्या है? कहते मैंने आपको मना किया था जाने, मैंने कहा सर आपने ये कहा था कि जी आप यहाँ पे या तो मत जाओ, ड्रिंक करते हो रेगुलर। मैं कहा जी मैं शनिवार को जाता हूँ और मैं 1 दिन पहले ड्रिंक छोड़ देता हूँ। जैसे मैं शनिवार को जा रहा हूँ तो मैं शुक्रवार को भी ड्रिंक नहीं करता, ताकि उसका इम्पैक्ट शनिवार को भी ना रहे। मतलब मैं 2 दिन ड्रिंक छोड़ के जाता हूँ अब। वो कहता है कि जी ऐसे नहीं होता, कि जी अपनी मर्ज़ी से आपने रूल बना लिया कि जी शुक्रवार, शनिवार को नहीं पीनी और बाकी दिन आप पी रहे हो। तो मैंने कहा जी फिर जब मैं दूसरी बार गया तो मैंने उनको कहा कि जी अब तो मैंने ड्रिंक ही छोड़ दी बिल्कुल ही। अब मैं जा रहा हूँ, अब मुझे क्यों प्रॉब्लम शुरू हो रही है? तो अब वो हैरानी कि ये चक्कर क्या है ये? तो वो मुझे कहते हैं कि जी आप जा क्यों रहे हो वहाँ पे? बार-बार चक्कर क्या है आपका? क्यों जा रहे हो? मैंने आपको मना किया था। मैंने कहा जी मैं तो ड्रिंक बिल्कुल छोड़ दी। आपने कहा था कि ड्रिंक बिल्कुल छोड़ दो या फिर देवी को चढ़ाओ, तो मैंने ड्रिंक बिल्कुल ही छोड़ दी। अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं पीता। किसी और ये तो तब की हालत है, उससे 1 साल पहले की, जब मैं डेली ड्रंक था, हर रोज़ डेली की ड्रिंकिंग थी मेरी, हर रोज़ की। तो अब वो कहते हैं कि नहीं जी आपने ना, चाहे आप ड्रिंक करो या ना करो। तो फिर उन्होंने अलग बात बता दी मुझे, कहते हैं कि आपने जाना ही नहीं वहाँ पे। कहते हैं आप फिर दोबारा क्षमा याचना करो वहाँ पे और आप वहाँ मत जाओ। रेयरली कभी चले जाओ, द 15-20 दिन, महीने में या 1-2 महीने बाद चले जाओ, पर रेगुलर मत जाओ। अब मुझको फिर ये हैरानी आई कि ये चक्कर क्या है? उन्होंने ये मुझको मना क्यों कर रहे हैं ये, कि भई मैंने तो अब शराब भी छोड़ दी, अब तो मैंने ड्रिंक भी छोड़ दी बिल्कुल, जबकि मैं पिछले 20 साल से करीब हर रोज़ पी रहा था। आप सोच सकते हो कि पिछले पिछले 20 साल से जो हर रोज़ शराब पी रहा हूँ, और मेरी तो उस टाइम इतनी बुरी हालत थी पहले पीने की, कि मैं क्या करता हूँ ना, सुबह-सुबह पी लेता था ब्रेकफ़ास्ट के टाइम पे। उधर से पराठे बन रहे हैं घर में, उधर से मैंने 2-3 पैग लगा लिए फटाफट स्टील के गिलास में घर पे छुप के। उसके बाद मैं पराठे खा रहा हूँ। और मतलब मैंने फिर जब मंदिर जाना शुरू किया तो मैंने शराब छोड़ दी, बिल्कुल ही छोड़ दी। वो कहते हैं नहीं जी आपने जाना ही नहीं, आपने उस मंदिर में नहीं जाना बस। आप कहते हैं आप ना कोई और मंदिर ढूँढ लो जो दक्षिणवर्ती ना हो, कोई और किसी और डायरेक्शन का मंदिर। मैं कहा जी मैं कहाँ मंदिर ढूँढता फिरूँगा, मैं ये पहले मंदिर ढूँढूँगा, फिर उसकी डायरेक्शन चेक करूँगा, फिर मैं वहाँ जाना शुरू करूँगा। कहते जी मर्ज़ी है, उन्होंने मेरे को ना एक तरह से डाँट दिया। मतलब वो इरिटेट हो गए वो जो पंडित थे ना मुझसे। कहते मैंने आपको बता दिया जो बताना था, अब बाकी मर्ज़ी है आपकी। फिर ना कहना कि मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया। अच्छा उन्होंने मुझको एक बात और कही कि आप ना या फिर सब कुछ छोड़ के ना अपना अघोरी बन जाओ। अपनी फैमिली छोड़ दो, बीवी-बच्चे छोड़ दो, अघोरी बन जाओ, फिर कोई चक्कर नहीं है। मैं कहा जी मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा, मैं ना तो शराब पी रहा, ना शराब चढ़ा रहा, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा, मैं तो सिंपल पूजा कर रहा हूँ, मंदिर में जाता हूँ। कहते नहीं, कहते जिस मंदिर में आप जा रहे हो वहाँ पे ऐसे पूजा होती ही नहीं है, आप समझते नहीं हो। उन्होंने मुझको ऐसे कहा। तो मैंने क्या करा, मैं कहा चलो ठीक है, अभी मैं फिर दोबारा डरते-डरते वहाँ से वापस आ गया। कहते जी आपकी पेट की प्रॉब्लम के बारे में उन्होंने मुझको बताया कि ये प्लैनेट की पोज़ीशन है, फलाना-ढिमकाना जो भी था। तो मैं वापस आ गया, मुझको लगा कि शायद पेट की प्रॉब्लम मेरे प्लैनेट से है, और भी कई चीज़ें हैं। तो मैं वापस आ गया। तो मैंने फिर दोबारा माता के मंदिर में जाके, उसी मंदिर में जाके क्षमा याचना कर ली कि जी मैं आगे से ऐसे रेगुलर नहीं आ पाऊँगा, ऐसे बोल दिया मैंने। इस तरह का कुछ बोला था माता के मंदिर में। मतलब सेकंड टाइम मैं माता के मंदिर में बोल के आया। अच्छा उस टाइम पे जितनी भी मेरे पास थोड़ी बहुत पूजा सामग्री थी, मैं वहीं मंदिर में ही छोड़ के आ गया था, शायद ऐसे ही कुछ था। जितना भी सामान मैंने थोड़ा बहुत लिया हुआ था, मंदिर में ही छोड़ के आ गया था। मतलब पहली बार मैंने प्रोवाइड कर दिया था, दूसरी बार मैं मंदिर पे ही छोड़ के आ गया था, कि भी आगे से मैं रेगुलर नहीं आ सकता, ऐसा कुछ बोल के आया था। तो अब उसके बाद क्या हुआ, 2 बार होगी, 2 साल लगातार। अब फिर दोबारा मुझको वही उसी तरह की डिज़ायर, उसी तरह की एक जो थी, एक इंटेंसिटी, आप उसे कुछ भी कह सकते हो। मैं फिर दोबारा जाना शुरू कर दिया। हालाँकि सेकंड टाइम जब इस तरह की इंसिडेंट मैंने घर पे बताया,
तो घरवाले भी काफ़ी इरिटेट हो गए थे कि आप क्या अपने आप चक्कर में पड़े रहते हो, आपको मना किया था फिर क्यों गए ये वो ऐसा कुछ। तो चलो कोई बात नहीं उनको जो भी था अब फैमिली का एक अपना परसेप्शन होता है, किसी का भी फ्रेंड्स का भी अपना है, फ्रेंड्स भी एक जो फ्रेंड था मेरा जिसने मुझको रेफर किया वो मुझको बोलने लग गया कि तू क्यों जा रहा है, ऐसे क्यों कर रहा है। उसने बताया उसका एक दोस्त था, वो माँ काली के मंदिर में जाता था, ऐसा कुछ उसने मुझको बताया और वो पागल हो गया। अब मैं इन चीज़ों को सुन के मैं डर गया कि ये क्या है? अब ये सब जानते हुए भी इतना सब सुनते हुए भी चाहे पंडित ने मुझे कहा, मेरे फ्रेंड ने मुझे कहा, जो पुराना साधक था जो वो कहता है, मैं फिर दोबारा जाने लग गया। और अब क्या हुआ इस बार तो मैंने ना दिन बढ़ा दिए। मतलब पता नहीं मुझे खुद नहीं पता कि मेरे माइंड में, मेरे ब्रेन में क्या चला। पहले मैं जाता था हर शनिवार को, फिर मैं जाने लगा हर शनिवार और हर बुधवार को। फिर मैंने जाना शुरू कर दिया हर शनिवार, बुधवार, संडे। मतलब रेगुलर इतनी फ्रीक्वेंट विजिट्स, जहाँ मुझको स्ट्रिक्टली मना किया हुआ था कि आपने बिल्कुल नहीं जाना। और अब ये पोज़ीशन है मेरी, अब मैं लगभग डेली जा रहा हूँ, लगभग। मैं ट्राई करता हूँ कि जब भी मुझको मौका मिले कि मैं चला जाऊँ। मतलब कोई कमिट नहीं किया हुआ मैंने, मेरा कोई संकल्प नहीं है, मैंने कोई संकल्प नहीं लिया हुआ। पर मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं लगभग हर रोज़ चला जाऊँ उस मंदिर में। और उसके बाद मैंने उन पंडित जी का नंबर ही अपना उससे हाइड कर दिया। मैं पंडित जी से बात नहीं करता, ना मैं उस फ्रेंड से बात करता। तो पता नहीं अब मुझे नहीं पता कि क्या है, क्या नहीं है, कैसी शक्तियाँ हैं, कैसी शक्तियाँ नहीं हैं। पर जितना मैंने अपने बारे में देखा है, अगर मैं देखूँ कि अपनी हैबिट्स के बारे में, मैं पहले हैवी ड्रिंकिंग पर्सन था डेली, अब मेरी बिल्कुल छूट गई है। बिल्कुल का मतलब बिल्कुल, टच भी नहीं। अब बल्कि मुझको देखते ही नफ़रत आती है शराब को। आप खुद सोच सकते हो कि पिछले करीब 20-22 साल मैंने जो दबा के पी है हर रोज़, डेली। और बीच में मेरे कई बार लीवर टेस्ट फेल भी आए थे, कई बॉडी के टेस्ट खराब आए थे। उस टाइम भी मैं रुका नहीं था, उस टाइम भी मैं पीता रहा था, जबकि मेरे लीवर के टेस्ट खराब थे। पर जैसे ही मैंने माता के मंदिर में जाना शुरू किया, मैंने शराब छोड़ दी बिल्कुल। जहाँ तक बात स्टोमक की प्रॉब्लम्स की है, पेट की प्रॉब्लम्स की है, वो ठीक है, ठीक हो जाएँगी जब ठीक होना होगा उसको बिल्कुल। अभी कुछ चल रही हैं, कुछ ठीक हो गई हैं, मिक्स चल रहा है वो। पर आज के टाइम में भी ये है कि मैं डेली जा रहा हूँ। वहाँ के जो सेवादार हैं, वो मेरे को जानते हैं, वहाँ मैं जाता रहता हूँ, उनसे बात करता हूँ। पर मुझे कभी कोई ऐसा नहीं लगा कि वहाँ पे कुछ गलत है, वहाँ पे या कुछ गलत हो जाएगा, मुझको ऐसा कुछ भी नहीं लगा। अब इंटरनली मुझको नहीं पता कि मेरे साथ क्या हो रहा है या क्या होगा आगे फ्यूचर में, वो तो किसी को भी नहीं पता। पर मुझको ये फ़ील होता है या मुझको एक जो शांति है, जो उस मंदिर में मिलती है, वो कहीं नहीं मिलती। जब भी मैं परेशान होता हूँ, मैं उसी मंदिर की तरफ भागता हूँ और वहाँ पर से मुझको एक एनर्जी मिलती है। अब देखते हैं कि आने वाले टाइम में क्या होगा। और जहाँ तक बात पूजा-पाठ की है, तो मुझको तो ना तो साधना करनी आती, ना तो मुझे कोई स्तोत्र का ज़्यादा पता कि कैसे करते हैं। कई लोग मंत्र करते हैं, मैं तो बस गया अपना थोड़ा-सा जो भी भोग होता है मेरे पास, जितना भी है, वो मैं चढ़ा देता हूँ वहाँ पे और वहाँ से आ जाता हूँ। तो इसमें मतलब कहने का सिर्फ़ ये है एक कि जो एक लोगों के मन में भ्रांतियाँ हैं, जो कई तरह के जो मिसकंसेप्शंस हैं कि दक्षिणवर्ती मंदिर में जाएँगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जैसा मेरे को पंडित जी ने कहा था, मुझको नहीं पता फ्यूचर में क्या होगा मेरे साथ। अच्छा पहले तो कई बार ऐसा हुआ कि मैं ना अमावस पे जाने लग गया था, पर्टिकुलरली अमावस पे रात को 7 बजे, 8 बजे धुंध हो वो इतना तूफ़ान आ रहा है, बारिश आ रही है, तब भी चला गया मैं वहाँ पे। और वो एरिया तो ऐसा है जहाँ पे तो ना मतलब उसकी सराउंडिंग ऐसी है उस लोकेशन की कि वहाँ पे तो ना रात को डर लगता है। मतलब लाइट का नामो-निशान नहीं होता वहाँ पे कई बार। मुझे अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन करनी पड़ती है। बिल्कुल घूप अंधेरा, कुछ भी नहीं। और आप सोच सकते हो कि हाईवे, इतने सारे चौराहे बीच में, जहाँ पर लोग स्ट्रिक्टली मना करते हैं किसी चौराहे क्रॉस नहीं करने, अमावस को चौराहे के पास नहीं जाना, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, उस मंदिर में नहीं जाना, उस तरह के मंदिर में नहीं जाना, पीपल के पेड़ के पास नहीं जाना। कई बार लोग बात करते हैं, मैं चला जाता हूँ और अकेला जाता हूँ मैं। तो मेरा सिर्फ़ ये एक छोटा-सा अनुभव है,
तो इसके बारे में मैं आगे बताऊँगा, अगर आपके कोई क्वेश्चन होंगे तो आप पूछ भी सकते हो। पर ये सिर्फ़ मेरे कुछ अनुभव हैं, जो मैं बता रहा हूँ और मुझे अभी तक इसमें ऐसी कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं पता चली, नहीं मिली, मुझको तो हमेशा पॉज़िटिव एनर्जी ही मिली है वहाँ से। अब जहाँ तक बात बॉडी की है, कि बॉडी में क्या हो रहा है, वो तो पता नहीं क्या है, मुझे खुद नहीं पता। फ्यूचर में क्या होगा, मुझे नहीं पता। और जहाँ तक बात वो सेवादार की है, वो मुझको कई बार मिल जाता है, काफ़ी फ्रीक्वेंटली मिल जाता है। बस वही मुझको मिलता है कई बार। अच्छा, वो मंदिर भी ऐसा है जहाँ पर ना सिर्फ़ शनिवार को रश होता है। सिर्फ़ शनिवार को लोग आते हैं वहाँ पर, बहुत सारे। अदरवाइज़ कई बार तो ऐसा होता है इवन नवरात्रों में भी, मैं जाता हूँ कई बार रात को, खाली कोई नहीं होता आस-पास, बिल्कुल अलग से सुनसान, जिसको बोलते हैं ना बिल्कुल लोनली। नवरात्रों का टाइम चल रहा था, बिल्कुल सुनसान एरिया और माता का मंदिर वहाँ पे, काली माता का मंदिर, दक्षिणवर्ती काली माता का मंदिर और मैं हैरान कि नवरात्रे चल रहे हैं, एक लाइट भी नहीं यहाँ पे, कुछ भी नहीं है। मतलब सिर्फ़ अंदर जो बल्ब होता है, आस-पास जो बल्ब होते हैं वो जल रहे हैं, मतलब लोग कोई भी नहीं। अदरवाइज़ आपने देखा होगा नवरात्रों पे माता के मंदिरों में कितनी भीड़ होती है। तो मुझे वहाँ पे जाके एक सुकून मिलता है, एक शांति मिलती है, इसलिए मैं जाता हूँ। तो वही मैं आपको बताना चाहता था इस बारे में कि जो दक्षिणवर्ती मंदिर हैं, वो कितने पावरफुल होते हैं और कितने पीसफुल हैं। बाकी आपके अपने अनुभव हैं और अगर आपके कुछ क्वेश्चन हैं, कुछ प्रश्न हैं, तो आप पूछ सकते हो मेरे अनुभवों के बारे में। जहाँ तक बात नॉलेज की है, मुझे इस फ़ील्ड के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। तंत्र के बारे में, मंत्र के बारे में, मुझे इस पर्टिकुलर ये जो डोमेन है, जिसको बोलते हैं हम अ, ये जो तंत्र मंत्र वाला जो एरिया है, इसमें जो गुरु कैसे धारण किया जाता है, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। मैं सिर्फ़ अपने अनुभव आपको बता रहा हूँ। ओके, तो सुनने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।